एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसमें ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बीएलओ की मौत हो रही है। 2027 का जो चुनाव है उसके लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। तो ऐसे में एक और बीएलओ की जान चली गई है। बरेली के बीएलओ हैं, क्या नाम है इनका, क्यों अचानक से इनकी मौत हो गई, क्या वजह रही इनकी मौत की और इनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं और विभाग का क्या कुछ कहना है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक और बीएलओ की मौत हुई। परिवार ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और शिक्षक की मौत हो गई। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में परिवार से बातचीत करने के लिए प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम है उससे प्रशासन के अधिकारियों ने किसी भी तरह से बयान देने से साफ मना कर दिया है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि ये जो बीएलओ थे इनकी रात में ही मृत्यु हो गई थी। बरेली के बिशातगंज क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्ना कंपोजिट के इंचार्ज प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा का रात में ही निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि बिथनी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 261 के बीएलओ के रूप में तैनात थे। परिजनों का आरोप है कि विनोद कुमार शर्मा लंबे समय से एसआईआर के काम में लगे हुए थे। उसके चलते मानसिक तनाव में थे। काम को समय पर पूरा करने को लेकर लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी और बीती रात उनकी तबीयत खराब होने से मौत हो गई। ये सब कुछ उनके परिवार के लोगों का कहना है। परिवार ने यहाँ पर हार्ट अटैक की आशंका भी जताई है। वो इतने ज़्यादा दबाव में थे, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है कि इससे उनकी जान चली गई। इस पूरे मामले में परिवार के लोगों का कहना है कि रात का जो खाना था उसको खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे। रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं। परिवार का अनुमान है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। जानकारी मिलते ही परिवार के दूसरे लोग भी पहुंचे और शोक सभा में शामिल हुए। खबर प्रशासन को जैसे ही पता लगी तो हड़कंप मच गया और सभी लोग वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि साल 2027 में वो रिटायर होने वाले थे। एसआईआर के काम की वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। परिवार का ये भी कहना है कि एसआईआर की ड्यूटी से मुक्त किए जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मजगवां को पत्र भी लिखा था उन्होंने। पत्र में उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र, आंखों की समस्या और मोबाइल पर ऑनलाइन काम करने में असमर्थ रहने का हवाला दिया था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और लगातार काम को समय पर पूरा करने के लिए दबाव बनाते रहे, जिसको लेकर ये काफ़ी टेंशन में रहते थे। श्रेयांश शर्मा जो मृतक के बेटे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं। तो उन्होंने ये अपनी समस्याएं रखी और अपनी तबीयत को लेकर भी समस्याएं रखी कि मैं शुगर पेशेंट भी हूं, तो मैं इतना फील्ड का काम नहीं कर पाऊंगा। मगर उनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से और प्रेशर बनाते हुए ये बोल दिया गया था कि आपने रात के 10 बजे तक 7 नवंबर को अगर रात के 10 बजे तक आपने ड्यूटी रिसीव नहीं की तो सस्पेंशन लेटर आपका जारी हो चुका था। जब ड्यूटी नहीं रिसीव की तो रात के 10 बजे मैं स्वयं जाके उनकी ड्यूटी रिसीव करवा के लाया, उनके पेपर रिसीव करवा के लाया। और तो और अगर हम रिसीव नहीं करते उस दिन ड्यूटी तो सस्पेंशन लेटर और सैलरी रोकने की घोषणा डीएम ऑफिस से ही नोटिस जारी हो चुका था। अच्छा, उसी के डिप्रेशन में थे। उसके डिप्रेशन में ऊपर से काम करने का डिप्रेशन ये है, प्रशासन जोर पे जोर डाल रहा है कि आप वर्क करके दो, वरना हम आपकी सैलरी रोक देंगे, आप पे एफआईआर करा देंगे। तो एक प्रेशर की वजह से अगर उन पे इतना लोड ले लिया उन्होंने काम का कि कारण यही रहा। तो यहाँ पर एक और बीएलओ की जान चली गई है। मामला बरेली का है। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमारा जो बिथरी चैनपुर की विधानसभा है उसमें वो बीएलओ तैनात थे। 261 नंबर बूथ पर तैनात थे। उनका नाम श्री विनोद कुमार शर्मा जी था और प्रभारी प्राचार्य भी थे सरकारी स्कूल में। उसमें उनकी जो इस रात के बीती रात में उनकी डेथ हुई अस्पताल ले जाते समय, तो उनका काम भी 8 तारीख को ही पूरा हो चुका था। मैंने इस मामले में ईआरओ की पूरी रिपोर्ट ली। यद्यपि उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन स्वास्थ्य के रहे होंगे, लेकिन उन पर काम जैसा ऐसा कोई दबाव नहीं था। आज हमने अपने एसडीएम आंवला क्षेत्र में रहते हैं उनके घर पे भेजा था। उनके घर वालों से भी बात हुई। मैं इस पीड़ा में उनके परिवार के साथ में हूँ।
बशर्ते मेरा ये ज़रूर कहना है कि 8 तारीख को हमारे जनपद का 100% कार्य हो गया है, उनके बूथ का भी हो गया था, तो काम जैसा कोई दबाव नहीं। और एसआईआर का काम का जो दबाव है ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई शहरों में बीएलओज़ की जान जा चुकी है और वो भी ड्यूटी करते हुए, और सभी का एक ही कारण बताया जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में थे और उनके ऊपर दबाव था कि एसआईआर का काम समय पर पूरा होना चाहिए। तो वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।